राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त रामू आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। ये घटना महाराष्ट्र के एक शहर की है। एक साधारण परिवार में रहने वाली 14 साल की लड़की, मां गृहिणी और पिता किसी कंपनी से जुड़े हुए, अपने भविष्य को लेकर सपने देखती थी। 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे वो अपने एक दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पहुंची। उसने सोचा था कि कुछ देर में दोस्त आएगा और वो सुरक्षित घर लौट जाएगी। लेकिन समय बीतता गया। 10 बज गए, फिर 10:15, मगर दोस्त नहीं आया। स्टेशन की भीड़ में वो अकेली, डरी और परेशान खड़ी रही। तभी एक करीब 30 साल का ऑटो चालक उसकी हालत देखता है और सहानुभूति दिखाते हुए पूछता है कि वो क्यों रो रही है। लड़की ने भरोसा कर लिया। उसने बताया कि दोस्त का इंतजार कर रही है। ऑटो चालक ने खुद को मददगार दिखाया, पानी की बोतल दी और कहा कि वो उसे सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। थकी और घबराई हुई लड़की ने पानी पी लिया। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि वही ऑटो चालक उसे संभाल लेता है। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। पानी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। लड़की पूरी तरह होश में नहीं थी। उसी हालत में ऑटो चालक उसे शहर से बाहर जंगल की ओर ले गया। वहां उसके साथ पहली बार जबरदस्ती की गई। घंटों तक वो अचेत अवस्था में रही। जब थोड़ा होश आया तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। दर्द, डर और अपमान से भरी हुई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2-3 घंटे बाद वही आदमी उसे एक छोटे से लॉज में ले गया। वहां पहले से कुछ युवक मौजूद थे। लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। रात से लेकर अगली शाम तक करीब 24 घंटे उस कमरे में एक के बाद एक दरिंदे आते रहे। कुल मिलाकर लगभग 12 लोग। न खाना न पानी, दर्द, भूख, प्यास और बेहोशी। कई बार उसे इंजेक्शन दिए गए ताकि वो चीख ना सके। उसकी हर पुकार दीवारों में दफन हो गई। आखिरकार उन दरिंदों में से एक को दया आई। उसने लड़की को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और भाग गया। लेकिन किस्मत ने यहां भी उसे राहत नहीं दी। स्टेशन पर मिले 2 सफाई कर्मचारियों ने उसकी हालत देखकर मदद करने के बजाय उसके साथ भी वही किया जिससे वो भाग कर आई थी। इसके बाद उन्होंने उसे एक ट्रेन में बिठा दिया जो उत्तर भारत की ओर जा रही थी। घंटों का सफर। डरी हुई, सहमी हुई, एक कोने में बैठी वो बच्ची। 48 घंटे से ज्यादा का दर्द। कोई पूछने नहीं आया, कोई समझ नहीं पाया। आखिर ट्रेन चंडीगढ़ पहुंची। वहीं एक जीआरपी पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी। उसके अनुभव ने बता दिया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। लड़की डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वर्दी में भी उसे डर दिखता था। पुलिसकर्मी ने धैर्य रखा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया। एक महिला अधिकारी मौके पर पहुंची। उसने लड़की को खाना खिलाया, पानी दिया, मां की तरह प्यार किया। घंटों तक उसके पास बैठी रही। धीरे धीरे लड़की का डर टूटा। फिर उसने पूरी आपबीती सुनाई, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक। सुनते ही महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी दोनों रो पड़े। इधर महाराष्ट्र में लड़की के माता पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुणे स्टेशन पर वही ऑटो दिखाई दिया। नंबर मिल गया। एक एक करके आरोपी पकड़े गए। दादर स्टेशन के सफाई कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए। अब तक 16 आरोपी इस मामले में जेल में है। लड़की को इलाज के लिए मुंबई लाया गया। पूरा मेडिकल स्टाफ महिला था ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। पुलिस चाहती है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए है। हर बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, IND। जय भारत, IND।